पढ़ेंगे औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब का काल कब से कब का था? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। और ये औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अपने धर्म के लिए कट्टरता अपनाया, अर्थात यह एक प्रकार का सुन्नी था। मुसलमानों में दो संप्रदाय होते थे, शिया और सुन्नी। तो उसमें से सुन्नी को फॉलो करने वाला कौन शासक था? औरंगजेब। इसका जन्म 3 नवंबर उज्जैन के दोहद में हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और यह एक ऐसा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। प्रत्येक शासक ने 1 बार करवाया और इन्होंने अपना जो है राज्याभिषेक 2 बार करवाया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद इनके जो गुरु थे वह मोहम्मद हकीम थे। कौन थे गुरु? मोहम्मद हकीम। और जो धर्म था सुन्नी, अर्थात कट्टर मुस्लिम। अपने धर्म के लिए इसने पूरा जो है राज्य को तहस नहस कर दिया था। फिर उसके बाद इसने जो प्रतिबंध लगाया, अब आप देखिए कि प्रतिबंध भी लगा रहे हैं महाराज। प्रतिबंध में क्या लगाया? तुलादान। तुलादान अर्थात बादशाह को सोने चांदी से तौलना। उस समय एक प्रथा थी कि बादशाह एक तराजू पर बैठ जाते थे और उनके जितने भार का सोना और चांदी दूसरे तराजू के पल्ले में रख दिया जाता था। तो इस प्रथा को औरंगजेब ने बंद करवा दिया, कहा कि ये बेकार की प्रथा है। फिर उसके बाद उसने झरोखा दर्शन को बंद करवाया, संगीत को बंद करवा दिया, चित्रकला को बंद करवा दिया, नवरोज उत्सव जो मुसलमानों का मुख्य त्योहार था वो भी बंद करवा दिया। पैबोस अर्थात बादशाह को चूमने की प्रथा, पैर को चूमा जाता था, उसको भी बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना मतलब कुरान की आयतें सिक्कों पर दर्ज की जाती थी, तो उसको भी बंद करवा दिया। फिर सार्वजनिक रूप से होली खेलना, मुहर्रम का त्योहार आदि सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा उसकी क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे उसकी एक सोच थी कि सारे लोग मिलेंगे और बादशाह के खिलाफ राजनीति करेंगे, इसलिए उसने टोटली बंद करवा दिया। न होगी बांस न बजेगी बांसुरी। फिर उसके बाद जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जजिया कर, ध्यान दीजिएगा, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, 1679 ईस्वी में उसने पुनः लगा दिया। कहा कि क्यों भाई, ये क्यों जो है आपने बंद किया है? अरे जब ये आप जजिया कर नहीं लगाएंगे तो राजस्व कहाँ से आएगा? तो राजस्व की बढ़ोतरी के लिए, राज्य के राजस्व की बढ़ोतरी के लिए उसने पुनः 1679 अर्थात 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। इसके अलावा उसने विजय किया, जो महत्वपूर्ण विजय था। उसने 3 मुख्य रूप से विजय किया, आसाम, बीजापुर और गोलकुंडा। आसाम के राजा थे चक्रवत। कौन थे? चक्रवत। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने चक्रवत को पराजित कर दिया। फिर उसके बाद बीजापुर, कौन राजा था? आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह। अपने आप को एक मानने वाला था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। 1686 में औरंगजेब ने उसकी इच्छाओं का चकना चूर कर दिया और उसे भी हरा दिया और बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया। गोलकुंडा 1687 ईस्वी में, इसके शासक कौन थे? अबुल हसन। ये भी महान पराक्रमी थे, ये भी इनको भी घमंड था कि हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन औरंगजेब ने उनको भी जो है पराजित कर दिया। इससे ये पता लगता है कि औरंगजेब कितना बहादुर था। अब आइए देखते हैं कि औरंगजेब के काल में विद्रोह भी तो हुआ था। भाई इतने महान शासक है तो कोई ना कोई तो विद्रोह करेगा, ठीक? तो धार्मिक विद्रोह हुआ था। किसने किया था? सिख गुरु तेग बहादुर ने। सिख गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक विद्रोह किया, औरंगजेब को पता लगता है और 1675 ईस्वी में काट देते हैं, मतलब उसकी हत्या करवा दी, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो इतने कट्टर थे औरंगजेब जी कि उन्होंने कोई भी विद्रोह करे नो प्रॉब्लम, उसको मैं मार दूंगा, और वही किया, तेग बहादुर को मार दिया, हत्या करवा दिया। इसलिए इसके राज्य में जो भी धार्मिक विद्रोह हुआ उसको दबा दिया गया। जो प्रमुख जो विद्रोह हुआ था वो सिख गुरु तेग बहादुर का हुआ था 1675 ईस्वी में, इन्होंने उसकी हत्या करवा दी। मनसबदार, आप सोच रहे होंगे कि चूंकि ये कट्टर मुसलमान था इसलिए जो हिंदुओं को महत्व नहीं देता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार
औरंगजेब में ही पाए जाते हैं। और ये प्रश्न आते भी हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल काल के किस शासक के काल में थे, तो वो किसके काल में थे, औरंगजेब साहब के काल में थे। फिर उसके बाद बीबी का मकबरा, इनको अपनी बीबी से बहुत प्यार था, होना भी चाहिए, बहुत से लोगों को होता है, तो इनको भी था। और उन्होंने, औरंगजेब ने अपनी पत्नी, क्या नाम था, रबिया उद दौरानी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ बनवाया, औरंगाबाद में बनवाया। और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। किसने बनवाया, औरंगजेब ने। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रबिया उद दौरानी। क्या बात है। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद में हो गई और इनको फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहतों में दफनाया गया। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको किसके आहतों में दफनाया गया, तो फकीर बुरहानुद्दीन के आहतों में इनको दफन कर दिया। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य जो है, जो आपको इंपॉर्टेंट शासक हैं, वो आपका खत्म हुआ, बाबर से लेके औरंगजेब तक। और ये जो है, इसमें प्रश्न आपके मुगल काल से बनते हैं। और हमने जो ये आपको वीडियो दिया है, उसमें सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर आपका ध्यान इंगित कराया है। ठीक, बाकी ज्ञान का, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आप बुक्स पढ़िए और अच्छे से अच्छे नॉलेज लीजिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। लेकिन आपको ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं डीएलएड की परीक्षाओं में अवश्य सफलता दिलाएगा, अति लघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्नों में और लघु उत्तरी प्रश्नों में भी। धन्यवाद।